सीता रामचंद्र भगवान की जय। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बराबर मुनि स्वामी जी महाराज की जय। श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य आचार्यों की जय। अयोध्या दिव्य धाम की जय। सरयू महारानी की जय। एकादशी महारानी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्री रामानुज संप्रदाय शरणौ निष्ठां गरिष्ठां दधत् वेदांत द्वितयानि स प्रवचन प्रख्यात वैदुष्य भाक् गोपालार्य सुधीमणिर्गुणनिधिः प्रेम्णा प्रणामाञ्जलिं मत्कं स्वीकुरुतां करोतु करुणापूर्णां च दृष्टिं मयि आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथ लक्ष्मी मुकुन्दान् लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री सतत परिचयादेश संवर्धमानो नाभीनाळीकरिङ्खन् मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरल तुलसीदाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारे प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनी परम कारुणिक भगवान श्रीमन नारायण की निर्हेतु कृपा से विगत 4 दिन से लगातार यह आचार्यों का वैभव का श्रवण कार्यक्रम चल रहा है। आचार्य के मुखोल्लासार्थ आचार्य कैंकर्य रूप में वक्तव्यम आचार्य वैभवम भगवत वैभवम च, ये अपने जो पूर्वाचार्यों की श्री सूक्ति है उसको अनुसरण करते हुए हमारे परम सुहृद श्री माधवाचार्य स्वामी ने अपने आचार्य मुखोल्लासार्थ आचार्य कैंकर्य के रूप में इस वाचिक सेवा को उन्होंने व्यवस्थित किया है, जो धन्यवादार्ह हैं, साधुवादार्ह हैं, जिनके कारण जिनके संकल्प से हम लोगों को एक सुअवसर चिंतन करने का और श्रवण करने का मौका मिला है। भगवान नाम का विलक्षण एक वैभव है। अपने ऋषि मुनियों ने भगवान नाम जप का बहुत वैभव बताया है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की व्याख्या करते हुए अपने पराशर भट्टर स्वामी भी कई कारण देकर भगवान नाम के वैभव को बताते हैं। और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ऐसा है, उसको कोई सूतक आसोच आदि नहीं लगता है। और उसके अध्ययन करने में, पाठ करने में स्तवैरर्चेत नरः सदा, नरत्व होना चाहिए। पशु पक्षी आदि क्रमबद्ध अनुसंधान पाठ नहीं कर पाएंगे। अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी ध्वनि में वो लोग भी बोलेंगे, लेकिन अव्यक्त शब्दों में बोलते हैं। व्यक्त शब्दों में बोलने का सामर्थ्य भगवान ने मनुष्यों को दिया है। देवता लोग हमसे ऊपर हैं, उन लोगों के लिए भी इस प्रकार की उपासना उतनी आवश्यकता नहीं है, भोग भूमि में है। लेकिन उपासना और सामर्थ्य दोनों देवताओं में भी है। देवता लोग भी उपासना कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्म सूत्रों में वेदव्यास बताते हैं और रामानुज स्वामी जी वहाँ समर्थन करते हैं। अर्थित्व और सामर्थ्य दोनों उन लोगों में भी है, ये चर्चा ब्रह्म सूत्रों में है। माने भगवान नाम को कोई यदि लघु उपाय मानेगा, छांदस्य पैसाचम, इस प्रकार पराशर भट्टर स्वामी बताते हैं विष्णु सहस्त्रनाम में। माने वो लघु उपाय नहीं है, वो विस्तृत विशाल उपाय है। माने कादम्बरी एक प्राकृत
विषयों का वर्णन करने वाला काव्य है, गद्य काव्य। बाण भट्ट ने उसमें भी एक राजा के यहाँ सूतिका गृह को वर्णन करते हुए वहाँ बालक की रक्षा के लिए भगवान का 1000 नाम का ही वहाँ उच्चारण, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पारायण कराया जाता है। अविच्छिन्न पठ्यमान नारायण नाम सहस्रम, ये पंक्ति बाण भट्ट की पंक्ति है। इस पंक्ति को अपने पराशर भट्ट स्वामी प्राकृताश्च कवयः करके वहाँ पंक्ति को उद्धृत करते हैं। मैंने पराशर भट्ट से भी पहले के थे बाण भट्ट, 11वीं शताब्दी में हुए पराशर भट्ट स्वामी, उनसे पहले इनकी भी मैंने पंक्ति को उद्धृत करते हैं। अविच्छिन्न पठ्यमान नारायण नाम सहस्रम सूति का गृह, उस शिशु की रक्षा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराते हैं। मैंने विष्णु सहस्त्र नाम को वहाँ कोई सूतक नहीं लगता है, पढ़ सकते हैं निरंतर। उसी प्रकार भारवी से भी एक मैंने भारवी का जो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, वहाँ से भी प्राकृताश्च करके मैंने श्लोक को उठाते हैं पराशर भट्ट स्वामी। माने भगवान नाम को सामान्यतः उन लोगों ने भी माना है, माने प्राकृत विषयों के वर्णन करते हुए भी अंतिम में जाकर भगवान के शरण में जाते हैं, कहीं ना कहीं भगवान नाम का उल्लेख करते हैं। इसलिए किन्हीं महानुभावों ने, पूर्वाचार्य ने बताया है, बहुत एक सुंदर बोलते हैं श्लोक, वने च रामो वसुचा हरामः नदीस्तरामो न भयं स्मरामः तितीरयन्तोऽपि वने किराताः मुक्तिं गता राम पदानुषंगात्। माने जंगल में ही कुछ लोग विहार करते थे, जो जंगल में निवास करने वाले जो सबर जाति आदि के थे, वहीं आखेट करते थे, जंगल में ही अपना माने गुजारा करते थे। तो उन लोगों ने एक दिन सोचा, माने मन में एक भाव बनाया, संकल्प लिया, वने च रामः, जंगल में निवास करना ही हमारे लिए ठीक है, इधर ही हमारा सब कुछ चल जाएगा, वने च रामः। फिर कैसे गुजारा चलेगा, वहाँ खेती बाती नहीं और कमाना धमाना कुछ भी नहीं। वसुचा हरामः, रास्ते में जो चलने वाले हैं उनसे थोड़ा कुछ छीन लेंगे, चोरी कर लेंगे, उनसे हो जाएगा। वसुचा हरामः माने कहीं भागना पड़े, नदीस्तरामः, नदियों को भी पार करके जाएंगे अपने बाहुबल से। माने कहीं कोई पकड़ने आए कुछ हो जाए, न भयं स्मरामः, किसी से डरेंगे नहीं। इतीरयन्तो, इस प्रकार बोलते जा रहे थे वो लोग, जंगल में रहने वाले जो किरात लोग हैं। इतीरयन्तोऽपि वने किराताः मुक्तिं गताः, माने उसमें कोई अच्छा संकल्प तो कोई भी नहीं किया, किसी का धन हरण करना, जंगल में निवास करना, कोई तपस्या की बात नहीं, भजन की बात नहीं, कोई सत्संग की बात नहीं, परोपकार की बात भी नहीं। इतीरयन्तोऽपि वने किराताः मुक्तिं गताः, मोक्ष को प्राप्त किए कैसे, राम पदानुषंगात्। वने चरामः, जो चरामः क्रियापद हुआ, उन लोगों ने वन में विहार करेंगे इस दृष्टि से बोला। चरामः अनजान में राम शब्द आ गया, वने चरामः उसमें अनजान में राम शब्द का उच्चारण हुआ है। वसुचा हरामः, धन को छीन लेंगे, उसमें भी क्या हुआ, राम शब्द। नदीस्तरामः, नदियों को पार करेंगे, वहां भी राम शब्द आ गया अनजान में। न भयं स्मरामः, किसी प्रकार मैंने भय को तो स्मरण ही नहीं करेंगे, वहां भी राम। इतीरयन्तोऽपि वने किराताः मुक्तिं गताः राम पदानुषंगात्, राम पद का अनुषंग हुआ, अनजान में संबंध हो गया, मैंने भगवान उनको मोक्ष दे देते हैं। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। अग्नि अग्नि है, उसका असाधारण धर्म है दाहकत्व, वो अपना पराया नहीं देखता है, बस जलाना उसका धर्म है। यदि नहीं जलाएगा तो अंगार हो जाएगा, माने उसका लक्षण वो ये दाहकत्व असाधारण उसका धर्म है। माने जलाना जिस प्रकार उसका धर्म है, भगवान का जो नाम है आप जानकर उच्चारण करें या अनजान में उच्चारण करें, आपको निवारण करना भगवान नाम में वो शक्ति है। इसलिए भगवान नाम में दो शक्तियाँ, एक शब्द शक्ति और दूसरी अर्थ शक्ति। शब्द शक्ति माने आप किसी प्रकार उच्चारण करते जाएं, 1000 नाम भगवान के नाम, भले अर्थ न जाने लेकिन वो काम करता जाएगा। कोई दवा खाएं, अन्न खाएं, माने खाते जाते मैंने वो करने वाला काम करता ही जाता है। भूख को निवारण करेगा, भीतर जो देने वाली शक्ति है उसको शक्ति देता जाएगा, जो अन्न आदि है। उसी प्रकार भगवान नाम वाच्य प्रभावम कोलंद्रु वाचक प्रभावम,
हमारे पूर्वाचार्यों में से पिल्ले लोकाचार्य स्वामी अपने मुमुक्षु पढ़ी मंत्रार्थ ग्रंथ में बताते हैं, वाच्य प्रभाव से भी वाचक प्रभाव ज्यादा है। वाच्य है भगवान, जो शब्द के अर्थ हैं। वाचक शब्द होता है, मंत्र होता है। दूर रहने वाले जो परमात्मा उनको भी समीप ले आता है वाचक माने मंत्र। यदि आपके पास भगवान के नाम है, द्रौपदी जी को जब विपत्ति आई, आपत्ति आई, उन्होंने पुकारा शंख चक्र गदा पाणि द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागताम। इस प्रकार मंत्र ने काम किया, माने भगवान ने वस्त्रों को बढ़ा दिया। माने वस्त्रों को बढ़ाने के बाद भी, उपकार सब कुछ करने के बाद भी, गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णामाम दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्ध विवमे हृदयान नाप सर्पति। भगवान स्वयं को ऋणी मानते हैं, माने प्रभु का औदार्य है। भक्तों के लिए सब कुछ करने के बाद भी हमने कुछ भी नहीं किया। भगवान का एक गुण है, लक्ष्मी जी में भी वही गुण है। हमारे पराशर भट्ट स्वामी वर्णन करते हैं श्री गुणरत्न कोश में, ऐश्वर्यम अक्षरगतिम परमं पदम वा कस्मैचित् अंजलि भरम वहते वितीर्य अस्मै न किंचित् उचितं कृतमित्यथां वा त्वं लज्जसे कथय कोयम उदार भावः। कोई ऐश्वर्य चाहता है, ऐश्वर्य को दे देते हैं। भगवान देते हैं, लक्ष्मी जी भी देती है, दिलाती भी है। ऐश्वर्य माने ऐश्वर्य दो प्रकार का होता है। भगवत गीता में भगवान आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा चतुर्विधा भजन्ते माम 7वें अध्याय में प्रभु जो बताते हैं, उसमें दो व्यक्तियों को रामानुजम, 4 में से 2 व्यक्तियों को एक ही क्लास में बिठा देते हैं रामानुजम। दोनों का योगक्षेम एक ही है। आर्तः माने अर्थ लिखते हैं रामानुजम जी, भ्रष्टैश्वर्य। पहले ऐश्वर्य रहा, कारणवश ऐश्वर्य विनष्ट हो गया, वो भगवान की उपासना करता है, पुनः ऐश्वर्य चाहिए, माने वो नूतन ऐश्वर्य चाहने वाला है। माने भ्रष्ट ऐश्वर्य हुआ था, फिर चाह रहा है। अर्थार्थी जो है उसके बाद ऐश्वर्य नहीं रहा, नूतन ऐश्वर्य के लिए उपासना कर रहा है। माने फल एक ही है, मुख भेद मात्रम रामानुज स्वामी जी बोलते हैं। दोनों चाह रहे हैं, क्या ऐश्वर्य को चाह रहे हैं। एक भ्रष्ट ऐश्वर्य को चाह रहा है और एक नवीन ऐश्वर्य को चाह रहा है, लेकिन उनकी जो इच्छा है एक ही विषय में। इसीलिए रामानुज स्वामी समान योगक्षेम होने के नाते दोनों को एक ही क्लास में बिठा देते हैं। इसलिए सब कुछ भगवान देते, देने के बाद भी उनको उदारा सर्वय वैद्य भगवान बोलते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य चाहता है उसको देकर अक्षर गति मानी जो आत्मोपासना करने वाले हैं, कैवल्य मोक्ष जिसको बोलते हैं, मानी यथोपासनम फलम। जिस प्रकार की उपासना करेगा उसी प्रकार फल प्राप्त करेगा। शास्त्र में, उपनिषदों में एक न्याय है, उस माने जिस प्रकार उपासना करता है उसका कोई नाम है। जिस प्रकार उपासना करेगा उसी प्रकार फल मिलना। ये उपासना करते समय माने भगवत प्राप्ति के लिए उपासना नहीं करेगा, आत्म प्राप्ति माने आत्मा प्रकृति विमुक्त जो आत्मा है, आत्मा में जो गुण है, माने ज्ञान और आनंद आत्मा में भी है, लेकिन परमात्मा से वो अल्प है। लेकिन वो कैवल्य मोक्ष में भी जाएगा, इधर पीछे भी नहीं आएगा, आगे वैकुंठ के लिए भी नहीं जाएगा, अटक जाएगा वो आत्मानुभव में। इसीलिए हमारे पेरियाழ்वार विष्णुचित्त आழ்वार जो तिरुपल्लांडु प्रबंध में सबको मंगलाशासन करने बुलाते हैं, ऐश्वर्यार्थी से भी पहले कैवल्यार्थी को बुलाते हैं। ஏழு நிலத்தில் இடுவதன் முன்னம் வந்து எங்கள் குழாம் புகுந்து। ஏழு निलम मैंने जो अति परिमित जो आनंद मिलता है, आत्मा में विद्यमान आनंद, उसको अनुभव करने के लिए प्रवेश करने से पहले यहाँ आ जाओ, हमारी गोष्ठी में प्रवेश करो। इस प्रकार उन लोगों को भी बुलाते हैं। ऐश्वर्य भी एक प्रकार का मोक्ष है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐश्वर्य को थोड़ा दूर ऐश्वर्य में कैवल्य को, जो कैवल्य मोक्ष है, आत्मा अनुभव जिसको बोलते हैं, भगवत गीता के 8वें अध्याय में उसकी चर्चा है। 7वें अध्याय में ऐश्वर्य में वो चाहने वाले उनको भी लक्ष्मी दिलाती है। ऐश्वर्यम अक्षरगतिम परमम पदम भवन, साक्षात भगवान का उत्कृष्ट स्थान वैकुंठ, त्रिपाद विभूति में जो आनंद है उसको भी देकर अस्मै न किंचित उचितम कृतम इति अथ अम्ब लज्जसे, कि उन्होंने उसने भार उठाया। अंजलि भरम बहते, कौन सा भार, अंजलि भरम बहते, सब देने के बाद वितीर्य देकर भी अस्मै न किंचित उचितम कृतम इति
अथ अम्ब लज्ज से कथय कोय मुदार भाव। इस प्रकार पराशर भट्ट स्वामी लक्ष्मी जी से प्रश्न करते हैं। इस प्रकार भगवान सबको सब फल देने वाले हैं। चतुर्णाम पुरुषार्थानाम दाता देवस चतुर्भुजा, चारों भुजाओं से सबको सब कुछ देने वाले हैं। परमात्मा अवतार लेके भगवान देने के लिए आते हैं। 16 बनकर हम लोग जो पत्र पुष्प आदि अर्पण करते हैं उसको प्रसाद बनाकर हम लोगों को दे देते हैं। भगवान अपनी दृष्टि से भगवान पावन बना देते हैं। वस्तु में विद्यमान जो दोष है उसको भगवान निवारण कर देते हैं। भगवान की दृष्टि पड़ना और उसमें दोष रहना दोनों संभव नहीं है। हमारे जो षटकोप सूर्य हैं ना आलवारों में से, वो भगवान से बताते हैं एक बार आप आकाश में दिखाई देकर आगे आकर आप बोले तू पापी हो, इस प्रकार हमको बोलना। नी पापी उन्नु चोलाए, अपने सहस्र गीति प्रबंध में बोलते हैं आप दिखाई देकर तुम पापी हो, इस प्रकार एक वचन हमको बोलना। माने भगवान का दिखाई भी देना और पाप भी रहना दोनों संभव नहीं है। माने प्रकाश और जो अंधकार दोनों एक ही स्थान में नहीं रहेंगे। सहानवस्थानम बोलते हैं, माने वो हेय प्रतिभट जिस प्रकार भगवान है ना, उसी प्रकार अंधकार का प्रकाश वो प्रतिभट है, दोनों एक ही जगह नहीं रहेंगे। जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। सामानाधिकरण्यम ही तेजस तिमिरयोः कुतः। शिशुपाल वध में माघ कवि ने कहा है एक ही अधिकरण में दोनों नहीं रहेंगे, अंधकार और प्रकाश। सामानाधिकरण्यम ही तेजस तिमिरयोः कुतः, या तो एक रहेगा या दूसरा रहेगा, दोनों एक ही जगह नहीं रहेंगे। यानी भगवान का दर्शन भी होना और पाप भी रहना ये दोनों संभव नहीं है। इसलिए आलवार अत्यंत चातुर्य से भगवान से बोलते हैं आप दिखाई देकर हमको पापी हो तुम इस प्रकार बोलिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर माने परत्वेन भासमानः ब्रह्मादयः अवराः यस्मात् सः परावरः। परावर तत्व याथात्म्यविदः पूर्वाचार्य को बोलते हैं। पर तत्व और अवर तत्व माने प्रकृति आदि ये भी अवर तत्व में आते हैं, लेकिन परत्वेन कुछ लोगों को भासमान जो ब्रह्मादि देववर्ग हैं जिन परमात्मा को देखते हुए अवर हैं, अवर तत्व हैं, वो भगवान परतत्व होते हैं। माने इस प्रकार तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावर तत्व परमात्मा के दर्शन होने के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, भीतर विद्यमान जो राग द्वेष आदि ग्रंथियां हैं ये सब निकल जाते हैं, भगवान का दर्शन हो जाता है। इसलिए हमारे आलवारों ने चातुर्य से माने भगवान के दर्शन के लिए ऐसा उपाय अपनाया है। ऐसे आलवार लोग तत्वदर्शी हैं, भगवान तत्व हैं, स्वयं तत्व स्वरूप परमात्मा जब गीतोपदेश करते हैं अर्जुन को, सर्वज्ञ स्वयं उपदेश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है बोलते हैं भगवान। और भी बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वहां जाकर आपको उपशक्ति करके, जिस प्रकार भगवान राम ने वशिष्ठ विश्वामित्र आदि उनकी सन्निधि में जाकर क्या किया, वहां भगवान उपशक्ति करते हैं। इमौ स्वगुणिं शार्दूल किंकरौ समुपस्थितौ आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम। भगवान पूरी सेवा करते हैं, माने अवतार में जो मर्यादा दिखाना है संसारियों को पूरा निर्वहन करते हैं भगवान। लेकिन उन ऋषियों को सबको भगवान ज्ञान दे सकते थे। वाल्मीकि बताते हैं सर्वदाभिगत सद्भि समुद्र इव सिंधुभि आर्य सर्व समस्यैव सदैक प्रिय दर्शन। संक्षेप रामायण में सर्वदा अभिगत सद्भि, सज्जन लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग भगवान के सामने पे पहुंचते थे हरदम। रामावतार में भगवान रहे, अस्त्र शस्त्र विद्या आदि को अभ्यास करके थोड़े पसीना को ठीक करने के लिए थोड़ा सा जो भगवान विश्राम लेते थे उससे सब पूरा घेर लेते थे। बड़े बड़े तत्वदर्शी ज्ञानी जन ऋषिगण वहां जाते थे कि वो भगवान राम को पढ़ाने जा रहे हैं या कुछ लेने जा रहे हैं। तब वहां बताते हैं अपनी व्याख्याता लोग सर्वदा विगत सद्भि समुद्र इव सिंधु भी। समुद्र में नदियां जाएं या न जाएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अक्षोभ्य तत्व है, वो गंभीर तत्व है। लेकिन जाने पर मैंने समुद्र में नदियों का नाम रहता है, और जल उसमें उनका संबंध स्वात्म लाभ
अपना स्वरूप भी नष्ट नहीं होता है, उस पर जाकर माने भले समुद्र को भरपूर नहीं कर सकते हैं, समुद्र ऐसे भरा है, लेकिन स्वयं जाकर अपने नाम रूप को वहाँ अपनी सत्ता को प्राप्त करती है नदियाँ जिस प्रकार, उसी प्रकार भगवान सर्वज्ञ हैं, वो परिपूर्ण है। यानी जब ऋषि लोग जाते सर्वदा अभिगत सद्भि, यानी भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग जाते थे, भगवान घिरे हुए रहते थे। वहाँ वाल्मीकि बताते हैं कथयन् आस्तवै नित्यम अस्त्र योग्यांतरेष्वपि, अस्त्र शस्त्र की जब विद्या प्राप्त करते थे उसके बाद थोड़ी विश्राम के लिए समय मिलता था, वहाँ भी कथयन् आस्तवै नित्यम, माने भगवान से ज्ञान लेने के लिए ऋषि लोग वहाँ माने घिरे हुए रहते थे, माने प्रभु से ज्ञान प्राप्त करते थे। इस प्रकार भगवान सर्वज्ञ हैं और पर्युपासिता बहुश्रुतानां वृद्धानां ज्ञान वृद्ध शील वृद्ध वयो वृद्ध महानुभावों से कथयन् आस्तवै नित्यम, अयोध्यावासी प्रजा लोग वर्णन करके सुनाते हैं दशरथ जी को, मैंने भगवान का इस प्रकार का गुण था। ऐसे भगवान को भी हमें ज्ञान देने वाले आज हमारे आलवार लोग हैं, स्वयं भगवान उपदेश देते हुए भी और तत्वदर्शी लोग हैं, वहाँ भी आपको जाना पड़ेगा। अर्जुन से बताते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, माने प्रणिपात करना पड़ेगा और वो समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उनकी शुश्रूषा सेवा करनी पड़ेगी, उस रूप भी ज्ञानियों से ज्ञान लेना है। बहुभ्यः श्रोतव्यम बहुधा श्रोतव्यम, हमारे वेदांत देशिक स्वामी बताते हैं बहुभ्यः श्रोतव्यम, जीवन में बहुश्रुत बताते हैं, बहुश्रुतानां वृद्धानां, वाल्मीकि बताते हैं बहुश्रुत महापुरुषों से भगवान राम सुनते थे। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों से श्रवण करना है, जो गुरुमुखतः श्रवण किए हैं, विद्या की उपासना आराधना किए हैं, आचार्यों की सेवा की है, उन महानुभावों से पुनः पुनः श्रवण करने से ज्ञान दृढ़ होता है। आचार्यात् पादमादत्ते शिष्यः पादम स्ववेदया, आचार्य से एक चरण जब ग्रहण करेगा फिर उसको मनन करना पड़ेगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, श्रवण करने के बाद फिर मनन करें तब मैंने दृढ़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। पाठ लगाना पड़ता है, ग्रंथों को जो लगाना बोलते हैं, पंक्ति पंक्ति लगाना, चिंतन करना जिसको बोलते हैं, माने श्रोतव्य, उसके बाद मंतव्य, युक्ति भी चिंतनम मननम रामानुजम लिखते हैं, इदम इत्थम, पुनः उसका चिंतन पाठ लगाना पड़ेगा, जहाँ संदेह होगा पुनः आचार्य से पूछना पड़ेगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, उसके बाद तत्वों के विषय में श्रवण, तत्वों के विषय में मनन, तत्व माने भगवान श्रीमन्नारायण, श्रीयपति भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः स एव उपायः अपराकृत देश विशिष्टः स एव उपेयः। इस प्रकार यतीन्द्र मध्य दीपिकाकार आरंभ में ही यतीन्द्र मध्य दीपिका ग्रंथ में लिखते हैं, भक्ति और प्रपत्ति के द्वारा प्रसन्न होने वाले परमात्मा ही उपाय है, और अपराकृत देश विशिष्ट वैकुंठ में रहने वाले, त्रिपाद विभूति में रहने वाले परमात्मा ही वो क्या है, उपेय है। इस प्रकार उपायोपेय दोनों भगवान हैं। वो उपायत्व उपेयत्व भगवान का स्वभाव है। उपायोपेयत्वे तदिह तत्तव तत्व न तो गुणौ, गुणौ माने आरोपित नहीं है, तत्व माने भगवान का स्वाभाविक है, माने स्वयं परमात्मा उपाय है, स्वयं परमात्मा उपेय है। ये अपने पूर्वाचार्यों ने निरूपण किया है। आलवारों में से चौथे आलवार का भी हम लोगों ने वर्णन किया। इन सब आलवारों ने भगवान का सुंदर वर्णन किया है, भगवान के नामों को गाया है, और भगवान नाम उच्चारण करने के लिए उपदेश भी करते हैं। नानुम सुन्ने नमरुम उरैविन, आलवारों हमने भी भगवान के नाम को उच्चारण किया, आप लोग भी उच्चारण करें। इस प्रकार संसारियों को भी उपदेश देते हैं। इतना सुंदर बताते हैं हमारे परकाल सूरी तिरुवल्ली केडियां है, माने मद्रास चेन्नई में समुद्र के किनारे भगवान वहाँ पार्थ सारथी के रूप में विराजमान है। वो भी एक दिव्य देश है। परकाल सूरी गाते हैं, वहाँ बताते हैं गाथाओं में, प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, वो पाठशाला में जब पढ़ने जाते थे, वो दैत्य विद्या को तो उनके लिए पढ़ते थे। वो पिता भेज रहे हैं, वो लोग संडावर का गुरु लोग पढ़ा रहे हैं, वो त्रैवर्गिक यहाँ की विद्या को पढ़ाएंगे, मोक्ष के संबंधित कुछ पढ़ाएंगे नहीं। वो तो थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, कुछ करेंगे, उनके लिए करेंगे।
लेकिन स्वयं की विद्या अलग थी, मैंने दैत्य बालकों को पढ़ाते थे। वहाँ परकाल सूरी बोलते हैं, पल्लिயில் ओदी वंद पिल्लैயில் वाயில் और आयर नामम। तमिल भाषा में पल्ली बोलते हैं पाठशाला को, विद्यालय को। प्रहलाद जी जब पाठशाला में पढ़ के आते हैं, पल्लिயில் ओदी वंद, ओदी माने अध्ययन करके पढ़ के जो आने वाले प्रहलाद जी हैं, पिल्लई, पिल्लई माने बालक। दिव्य प्रबंध में बार बार पिल्लई शब्द आता है, माने तिरुप्पावई में पिल्लाई, एडुंदिराई, छठी गाथा में पिल्लाई संबोधन किया है। पिल्लई माने जो अपरिपक्व वयस उम्र है उनको पिल्लई बोलते हैं तमिल भाषा में। पिल्लई माने प्रहलाद जी छोटे बालक थे। पल्लिயில் ओदी वंद पिल्लैயில், पिल्लैயின் वाயில் माने उनके मुख में, और आयर नाम 1000 नाम था। मैंने पाठशाला में जब पढ़ने जाते थे प्रहलाद जी, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते जाते थे, एक आवृत्ति हो जाती थी। फिर लौट के जब आते थे वहां पर और एक आवृत्ति होती थी, पढ़ते पढ़ते आते थे। छोटे बालक, अपना बालक न हो दूसरा बालक हो तब इस प्रकार अध्ययन करेगा, सुनाएगा, आनंद होना चाहिए। सीरी माने उन्होंने भगवान नाम उच्चारण किया, इसलिए हिरण्यकशिपु वहां क्रुद्ध हो जाता है। ये परकाल सूरी वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी उन्होंने भी सहस्त्र नाम को अपनाया है, भगवान का 1000 नाम। हमारे विष्णु जी तालवार पहले प्रबंध में आयर नामम सोल्ली, आयरम माने 1000 नामों को उच्चारण करके वो भी सहस्त्र नाम का वैभव बताते हैं। सड़कों सूरी भी बार बार बताते हैं, और आलवार भी बताते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में भी देवो नाम सहस्रवान, भगवान का 1000 नाम है। और नामों का वैभव हमारे पराशर भट्टर स्वामी आयुर्वेद में जो दवा का निर्माण करते हैं, वो लोग भी इनको उच्चारण करते हुए, विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण करते हुए दवा निर्माण करते हैं। ज्वर आदि में भी उनको दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रमाण दिखाते हैं। उपोद्घात में भगवत गुण दर्पणम जो व्याख्या लिखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में, सब कुछ दिखाते हैं भगवान नाम का वैभव। अपने आलवारों ने भी भगवान नाम के वैभव को दिखाया है। उनमें से 4 आलवारों का हम लोगों ने अनुसंधान किया संग्रह रूप में। और 5वें जो आलवार हैं सठकोप सूरी, जिनको नम्मालवार बोलते हैं, मारन बोलते हैं, सठारिपु, सठारी, सठकोप, सठजित, ये सब नाम हैं उनके। कलियुग प्रारंभ होने के बाद 43वां जो दिन था, 40 और 3, उस दिन में उनका अवतार हुआ। ये आलवार तिरुनगरी, और आलवार की जो माँ का है तिरुवनपरिसारम, केरल और तमिलनाडु के वो सीमा में है तिरुवनपरिसारम। कारी सड़कोप सूरी के पिता का नाम है। उड़ैय नंगई, इस प्रकार तमिल में नाथनायकी ऐसा संस्कृत में अनुवाद होता है। सड़कोप सूरी की माँ का नाम उड़ैय नंगई, पिता का नाम कारी, इसलिए कुरुकापुरी कारिजम आता है तब उनके उसमें तनियन में कारी उनका नाम था। इनका मारन भी नाम था, सठारी, सठ नाम का एक वायु होता है। मैंने जब जन्म के समय में बालक जो शिशु है गर्भ में स्मरण करता रहता है, भगवत अनुभव करता रहता है, कभी भूलूंगा नहीं, ये भी वहाँ अनुभव करेगा, बोलेगा। जब प्रसूति वेदना है ना माँ को, उस समय वो बालक के ऊपर भी असर पड़ता है जन्म के समय। सठ नाम का जो वायु है वो आवरण कर लेता है उसको। माने सठकोप सूरी जो आलवार है उन्होंने क्या किया, उसको हुंकार किया, सठ नाम के वायु को स्पर्श करने नहीं दिया। सठ नाम का जो वायु है जन्म के समय में उसके हरी बन गए, इसलिए सठारी। उसके ऊपर क्रोध कोप किया, इसलिए सठकोपा। उसके द्वेषी हो गए, इसलिए सठक द्वेषी। सठक उसको जीत लिया, इसलिए सठजित। मारन माने उसको जीत लिया, इसलिए तमिल भाषा में मारन। ये सब नाम पड़ा, मैंने काम के अनुसार नाम ये हुआ। मैंने तमिल भाषा में नम्मालवार बहुत सुंदर नाम है, हमारे आलवार नम्मालवार बोलते हैं। और बकुल भूषण भास्कर, ये भी उनका नाम है। माने वो बकुल है, मौल सीरी जो एक पुष्प होता है, वो सूखने पर भी उसमें अच्छा सुगंध आता है। वो सड़कोप सूरी के लिए अत्यंत प्रिय पुष्प है, इसलिए आद्यस्य नाम कुलपते बकुड़ाभिरामम श्रीमत्तदंग्रियुगलम प्रणमामि मूर्धन। पूरे चरणों के लिए विशेषण किया है उस श्लोक में यमुनाचार्य स्वामी ने। वो सड़कोप सूरी कलियुग प्रारंभ होने के बाद 43वें दिन में उनका अवतार हुआ। कुरुकापुरी, कुरुकापुरी उसका नाम है।
उसके बाद आಳ್वार तिरुनगरी बोलने लगे। अभी व्यावहारिक भाषा में मैं आಳ್वार तिरुनगरी, उसमें आसपास सब मिला के 9 दिव्य देश हैं। ताम्रपर्णी नदी है, ताम्रपर्णी के उत्तर तीर में मैंने सड़कों सूर्य विराजमान है। श्री तिंत्रिणी मूलधाम ने सठकोपाय मंगलम। तिंत्रिणी माने जो इमली का पेड़ है, उसी में माता पिता ने पहले काफी उपासना की भगवान की। नंबी नारायण भगवान है तोताद्री वानामामल से थोड़ा दूर में तिरुकुरुंगुड़ी बोलते हैं, तिरुकुरुंगुड़ी। उन्हीं भगवान को भगवत रामानुज स्वामी ने द्वय मंत्र का उपदेश किया था। कुरंग नगरी पूर्ण मंत्र रत्नोपदेशकः। रामानुज स्वामी अष्टोत्तर नामावली में कुरंग नगरी, संस्कृत में कुरंग नगरी, द्रविड़ में तिरुकुरुंगुड़ी, उस दिव्य देश के विषय में अपने सड़कों सूरी ने भी मंगलाशासन किया है। प्रकाश सूरी नहीं, प्रकाश उन्होंने भी मंगलाशासन किया, कई दशक हैं। भगवान नंबी के रूप में, नंबी माने पूर्ण, 5 स्वरूप में भगवान विराजमान है। तिरुकुरुंगुड़ी, उन भगवान के सानिध्य में सड़कों सूरी के माता पिता ने संतति के लिए, संतति प्राप्ति के लिए उपासना आराधना की थी। भगवान प्रसन्न हो गए, मैं ही पुत्र के रूप में आ जाऊंगा आपके लिए। तब सड़कों सूरी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। ऐसे विलक्षण शिशु विचलित भी कहीं नहीं हुए और माँ का स्तन्यपान भी नहीं किया और रोए भी नहीं, बिल्कुल रोए भी नहीं और माता के स्तन्यपान को भी नहीं किया। और माता पिता ने सोचा कैसे माने शिशु जन्म, इसका जन्म हुआ, रोता भी नहीं और दूध को पीता भी नहीं। उसी आಳ್वार तिरुनगरी में एक इमली का जो वृक्ष है, 5000 वर्ष पुराना वृक्ष अभी भी विराजमान है। वो आदिशेष का अवतार है, आदिशेष का अवतार मानते हैं उस वृक्ष को। वो वृक्ष भाग भाग में अभी बना है, आराधना करते हैं। और उरंगा पुली, तमिल भाषा में उरंगा माने निर्निद्रा। वो वृक्षों के लिए भी नींद आती है, वृक्ष भी कुछ माने विश्राम लेते हैं, अपने पत्तों को और मुरझाते हैं, उसमें मुगुलित कर लेते हैं। कुछ है कुछ ऐसी लताएं रहती हैं, उनमें ऐसे पत्ते होते हैं, छूने पर वो लज्जित हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार की लताएं रहती हैं। वृक्षों के लिए भी एक प्रकार की निद्रा रहती है, लेकिन उसका लाजवंती है। आप इस प्रकार छोड़े और मुड़ जाते हैं। उसी प्रकार हर वृक्षों के लिए थोड़ा थोड़ा नियम है, अनजान रूप में हम लोग नहीं पहचाने। लेकिन सठगोप सूरी जिस वृक्ष के कोटर में रहे उसको उरंगा पुली तमिल भाषा में नाम रखा। पुली माने वो तिंत्रिणी वृक्ष, उरंगा माने जिसके लिए निद्रा नहीं है, उरंगा पुली उसका नाम हो गया निर्निद्र तिंत्रिणी, ऐसा पूर्वजों ने नाम रखा। उस बालक को उसी कोटर में रख दिए शिशु को, और रोता भी नहीं, दूध भी पीता नहीं, और उसका संचालन कुछ भी नहीं, क्या करेंगे वही ले जाकर मैंने रख दिए। 16 वर्ष तक आंख भी खोला नहीं उन्होंने, एकदम मैंने योगावस्था में रह गए, भगवत चिंतन में, एकाग्रता में रह गए, भगवान के अनुभव में। आषोढ़शाब्दम अतिवाहितवान दिनानी, केवल भगवत अनुभव से 16 वर्ष ऐसे व्यतीत किए। पूरे 32 वर्ष रहे सड़कों सूरी, 32-35 ऐसे बताते हैं चरित्र में। 16 वर्ष तक बाहर आए नहीं। इस प्रकार पूरे भगवत चिंतन में रहे, स्तन्यपान भी नहीं किए, कुछ आहार भी नहीं लिए। बाद में अपने ग्रंथ में बताते हैं उन्नुम सोर परगुनीर तिन्नुम व्यक्तिलयुम एल्लाम कन्नन एम्बेरुमान। तमिल भाषा में सहस्र गीति में भाव व्यक्त किया है। उन्नुम सोर शरीर के लिए धारक अन्न है, धारक जल है, पोषक अन्न है, और भोग्य जो वस्तु है अतिरिक्त चंदन तांबूल आदि और आनंद प्रदान करने वाले कुछ अतिरिक्त वस्तु होते हैं। माने उन्होंने जल भी नहीं पिया, अन्न को भी ग्रहण नहीं किया, भोग्य वस्तुओं को भी स्वीकार नहीं किया, सब कुछ उनके लिए भगवत अनुभव ही रहा। श्रीपति का ही अनुभव पूर्ण रूप में रहा, कहीं बाहर नहीं आए वहां से। इनसे पहले एक आಳ್वार का अवतार हुआ था, मधुर कवि आಳ್वार। वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ गए, यात्रा करते करते बदरिकाश्रम, अयोध्या सब कुछ आए। वो बदरिकाश्रम से अयोध्या आए थे, अयोध्या आए और दक्षिण भारत के जो आचार्य लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग, संध्या वंदन करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर प्रणाम करके एक श्लोक का
अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। श्रीरंग मंगलमणि करुणा निवासम श्री वेंकटाद्रि शिखरालय कालमेघम श्री हस्तिशैल शिखरोज्ज्वल पारिजातम श्रीसम नमामि शिरसा यदुशैल दीपम। यानी श्रीरंगम में विराजमान रंगनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं उस श्लोक में, और कांचीपुरम में विराजमान वरदराज भगवान, और वेंकटाद्रि में विराजमान वेंकटेश भगवान, मेलकोटा जिसको बोलते हैं वहाँ संपत कुमार भगवान। श्री रमा विशेषणों को लगाया जिन पूर्वजों ने मुक्तक बनाया। श्रीरंग मंगलमणि करुणा निवासम श्री वेंकटाद्रि शिखरालय कालमेघम, वेंकटेश भगवान पहाड़ के ऊपर हैं, वो कालमेघ हैं, और कालमेघ होते हुए अकाल वर्षा करने वाले हैं भक्तों के ऊपर, पूरा कृपा के वर्षा करने वाले हैं परमात्मा। इसलिए वो दया की वर्षा करने वाले हैं। हमारे वेदांत देशिक स्वामी ने 100 श्लोकों के द्वारा उस श्रीनिवास वेंकटेश भगवान की जो दया है, दया को भगवान की एक देवी मानकर स्तोत्र करते हैं। दया शतकम, दशक दशक में 10-10 श्लोक में छंद बदलते हुए दया शतक में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक श्लोक कितना सुंदर बताते हैं। श्री रामावतार में कुछ भक्तों को और कृष्णावतार में कुछ भक्तों को भगवान ने जो अनुग्रहित किया, उन वेंकटेश श्रीनिवास भगवान का जो दया गुण है सबको भगवान के बराबर बना देगा। बाकी लोगों के ऊपर जब प्रसरित हो जाएगा दया गुण, भगवान के बराबर बना देगा। निषादा नाम नेता कपिकुलपति कापि सबरी उचेल कुब्जासा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति अमीशां निम्नत्वं वृषगिरिपतेरुन्नतिमपि प्रभूतैः स्रोतोभिः प्रसभमनुकंपे समयसी। उन 100 श्लोकों में ये भी बीच में एक श्लोक है। निषादा नाम नेता, सुंदर विशेषण में लगा रहे। केवट है ना, गुह पेरुमाल बोलते हैं पूर्वाचार्य लोग। वो जो केवट थे श्रृंगीवेरपुर में रहने वाले, तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा, वाल्मीकि बोलते आत्म सखा, आत्म समः सखा माने प्राणतुल्य मित्र थे भगवान के लिए गुह। यानी उनको निषादा नाम नेता, निषाद जाति के लिए जो नेता थे, सन्मार्ग में ले जाने वाला, जो चलाएगा नी प्रापणे धातु अच्छे मार्ग में जो ले जाएगा, लक्ष्य में पहुंचाएगा, वो नेता होता है। निषादा नाम नेता मानी जंगली जो जाति है उनके लिए तो भगवत कृपा वहाँ सबको पहुँचाया। वहाँ आए तो मैंने अपने जो अनुचर हैं सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा की वर्षा की, उनके ऊपर भगवान ने सौशील्य गुण की वर्षा कर दी। भगवान ने अपने भाई जैसे समान मान लिया। अपनी प्रकार सूरी बताते उम्बी एम्बी, इस प्रकार हमारे लक्ष्मण भाई हैं, आज से आप भी हमारे भाई हैं, और ये लक्ष्मण जी आपके भाई हैं आज से। इस प्रकार गोह के ऊपर भगवान सौशील्य गुण को दिखाते हैं। इतना आदर किया आपने हमारे ऊपर, इतना आदर दिखाया। पदभ्याम अभिगमात् चैव स्नेह संदर्शनेन च अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयम। हर प्रकार से आपने हमारी आराधना की, अर्चना की, इस प्रकार भगवान मानते हैं। मैंने भगवान को जो दया गुण ने बराबर कर दिया भगवान से गुह को। निषादा नाम नेता कपिकुलपति, कपिकुल माने बानर कुल के पति हैं सुग्रीव जी, कपिकुलपति ही। उनको भगवान ने राजा बना दिया। जहाँ जंगल जंगल में विहार कर रहे थे वो भी स्थान नहीं रहा जहाँ बाली को श्राप था, इसलिए प्रश्रवण गिरी में, माल्यवान पर्वत बोलते हैं दक्षिण में, रामायण में प्रश्रवण गिरी ऐसा नाम है। वो किष्किंधा के बगल में कर्नाटक राष्ट्र में है। आज ऊपर भगवान कोदंड राम के रूप में विराजमान है। उत्तर के लोग ही वहाँ आराधना करते हैं, रामानंद संप्रदाय वाले ही उसमें आराधना करते हैं। भगवान उसी में चातुर्मासी किए थे सुग्रीव को राज्य आदि देने के बाद, प्रश्रवण गिरी में। कपिकुलपति ही वेदांत स्वामी बता रहे हैं। मैंने उनको भी भगवान ने बराबर बना लिया। लक्ष्मण जी बोलते हैं सुग्रीवम नाथमिच्छति लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथमिच्छति। सारे लोग के अधिपति होकर भी भगवान सुग्रीव को लीडर बना रहे हैं, उनको नाथ बना रहे हैं। इच्छति नाथम इच्छति, सुग्रीव नाथ बनेगा या नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन भगवान इच्छति सुग्रीवम नाथम इच्छति, इस प्रकार पूर्वाचार्य लोग व्याख्या करते हैं। मैंने भगवान के दया गुण ने सुग्रीव को भी भगवान के बराबर बना दिया। दया गुण में वो सामर्थ्य। निषादा नाम नेता कपिकुलपति
कापि सबरी। सबर जाति में उत्पन्न सबरी कहाँ रहती थी? भगवान अपने रूप को भी छोड़कर भीतर पड़ता था, वहां जाते हैं। सौभ्य गत्सन महातेजा सबरी, शत्रुसूदना ढूंढते ढूंढते भगवान वहां चले गए। कापि सबरी, सबरी माता ने पत्र पुष्प आदि फलों को अर्पण किया, भगवान ने स्वीकार किया। माने भगवान के दया गुण ने सबरी माता को भी भगवान ने स्वयं भी गौरव दिया। माने वो दया गुण का वो सामर्थ्य बराबर बना दिया। कुचेला कृष्णावतार में जाते हैं, रामावतार में 3 पात्रों को बताया, भगवान ने दया गुण से बराबर कर दिया। और कृष्णावतार में कुचेला, उत्तर भारत में सुदामा सुदामा बोलते, दक्षिण के लोग कुचेला बोलते, जिनका मलिन वस्त्र था कुचेला। लेकिन भागवत में कुचेलोपाख्यानम पृथुकोपाख्यानम ऐसे बोलते, भागवत में भी पृथुकोपाख्यानम आता है। माने एक कुचेल जो है सुदामा, मान लीजिए सुदामा एक बड़ा अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये उपहार जो ले जाते हैं, चिवड़ा उड़ा जो ले जाते हैं, माने ये तो देना संकोच करते हैं, भगवान ले लेते हैं, फांक लेते हैं। और भगवान बोलते हैं वहाँ अर्पयम त्यंगमे विश्वम एते पृथुक तंडुला। भगवान के भीतर पूरा चराचर जगत है, भगवान एक मुट्ठी जब फांके तब बताते हैं अर्पयम त्यंगमे विश्वम एते पृथुक तंडुला। माने भगवान प्रेम से लेते हैं और सुदामा के ऊपर माने उन कुचेल के ऊपर इतनी कृपा करते हैं, सारा ऐश्वर्य योगक्षेमम वाहाम में हम वो क्या है भगवान दिखा देते हैं, पूरा ऐश्वर्य दे देते हैं। और उन्होंने रास्ते में अनुसंधान करते हुए गए हमारे कुचेल जी। भगवान जो ब्रह्मण्य देव भगवान कहलाते हैं, ब्रह्मण्य देवत्व जो है आज उनका हमने देख लिया। इस प्रकार चिंतन करते करते चले जाते हैं। कुचेला उनको भी भगवान ने अपने दया गुण से बराबर ऐश्वर्य दे दिया और बाल सखा होने के नाते कितना गौरव दिया, चरण प्रक्षालन किया। और उसके बाद अवनेजनी अपने सिर में धारण किया भगवान को, उनके चरण धो के उस जल को अवनेजन बोलते हैं। माने फाद्य माने जो देते हैं उसको अवनेजनम बोलते हैं संस्कृत में। कुचेला कुब्जा सा जो प्रसिद्ध कुब्जा है, त्रिवक्रा भी उनको बोलते हैं, अपने पूर्वाचार्य को उठाया है। कंस के राजधानी में जो चंदन की सेवा करती थी, बड़ी थाली में वो चंदन रखकर माने कंस की वहाँ राजधानी में ले जाती थी, राजाओं को मंत्री को सबको देने। ये कटोरी कटोरी रखकर रास्ते में भगवान मिल गए, बलराम श्री कृष्ण। और भगवान ने उनको पहले सब लोग त्रिवक्रा कुछ बोलते थे, भगवान ने सुंदरी संबोधन किया है और उनको मैंने वो भी किया है। उनका वस्त्र पकड़ लिया सुधा मणि, इन्होंने त्रिवक्रा ने कुब्जा ने मम गे हम ब्रजेति, भाई श्री विष्णु पुराण में आता है, चलो हमारे घर चलो। इस प्रकार बाद में वो तो क्या हुआ, भगवान वहाँ वचन देके चले जाते हैं, बाद में आकर उनके घर में जाते हैं भगवान कुब्जा को दर्शन देने जाते हैं। भागवत में भी प्रसंग है, विष्णु पुराण में सुंदर प्रसंग है। मम गे हम वस्त्र पकड़ लिया, मम गे हम ब्रजेति वही कहा। इसको हमारे पूर्वजों ने कितना सुंदर हो किया। कृष्णाष्टोत्तर है ना भगवान के 108 नाम कृष्ण भगवान के। ओम कुब्जा कृष्णांबरधराय नमः, सुंदर नाम बन गया। उन्होंने वस्त्र खींच लिया, वो भगवान के लिए प्रिय हो गया। ओम कुब्जा कृष्णांबरधराय नमः, सुंदर नाम बन गया भगवान के लिए। कुछ माने फिर वो चंदन दिखाती है, माने एक कटोरे में उसमें से अलग अलग ढंग के चंदन थे, माने क्वालिटी वाले भिन्न भिन्न चंदन जब एक दिखाते। भगवान ने कहा सुगंध में तत् राजारहम, सुगंध में तत् बोल देते। संस्कृत भाषा के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, कोश के अनुसार भी अत्यंत सुगंध हो सुगंधी ही बन जाएगा, केवल सामान्य हो सुगंध बन जाएगा। ज्यादा परिमल हो तो सुगंधी, सामान्य केवल गंध हो वो सुगंध हो जाता है। माने भगवान ने कहा सुगंध में तत्, इसमें माने ये उच्च कोटि का चंदन नहीं है, सुगंध में तत् बोलते हो। ये तो राजा लोग जब मदमत्त होते हैं, मैंने उसकी कीमत क्या है वो नहीं जानते, ऐसे लगा लेते हैं एक ही बार, वो ऐसा चंदन है वो हमारे लिए योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने बोल दिया, फिर तो सोचती है अरे तो ग्वाले लोग हैं, कहाँ गांव में रहने वाले, लेकिन इनको चंदन का माने महारघत तो जो है सब मालूम है। रुचि माने भगवान बोलते सुगंध में तद राजारहम रुचिरम रुचिराहन ने संबोधन किया। रुचिराहन ने
आवयोर गात्र सदृशम दीयताम अनुलेपनम। बलराम जी जो हैं वो सफेद वर्ण के हैं, गौर वर्ण के दाऊ जी, और भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण वर्ण के। आवयोर गात्र सदृशम, हम दोनों के शरीर के अनुकूल चंदन दो। दीयताम अनुलेपनम, तब पूजा चकित हो जाती है, अरे इन बालकों को पूरा। हमने सोचा था ये तो सीधे साधे, मैंने कहा गांव में रहने वाले, गोकुल में रहने वाले, चंदन की क्या कीमत है इन सबको मालूम है इन लोगों को। तब जो चंदन, वास्तविक जो चंदन वो देती है उनको मानी प्रेम से देती है। हमारे पूर्वाचार्य लोग बोलते हैं उन्होंने जो चंदन समर्पण किया और मालाकार ने जो माला समर्पण की, उसमें किसी प्रकार का अहंकार का लेस भी नहीं, गंध भी नहीं है। उचेलह कुब्जा सा, उनके ऊपर अनुग्रह किया भगवान। ब्रज युवतयः, ब्रज युवतियां, उनका जो ऐश्वर्य, उनका जो वैभव है, वो तो उनके जो चरण विन्यास हुआ है, माने वहां हमको जाना था। हमारे पूरे स्वामी बोलते हम दूर है, नहीं जा पा रहे हैं। मैं यास्तावकीन पदपंक्ति जुषो अजुषंत, जहाँ जहाँ भगवान चरण विन्यास किए, उन मैंने चरणों को ढूंढते हुए गोपियां ढूंढती हुई चली गई। माने धन्य हम बोलते हैं पूरे स्वामी जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग। आदरेणुम अभीक्षणसः, ब्रह्मादि देवताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने प्रणाम किया है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षणसः, पौनः पुण्येन उन्होंने प्रणाम किया है पादरेणु को। इसलिए ब्रज युवतयः, उन लोगों का सौभाग्य सर्वोपरि है। इसलिए सिरुमीर घाट गोदामा जी ने उन लोगों को बुलाया। यानी ब्रजमंडल में जो गोप कन्याएं हैं, भगवान के विषय में परिपूर्ण ज्ञान है, भगवान की परिपूर्ण कृपा है। ब्रज युवतयः, उनके ऊपर भगवान ने परिपूर्ण कृपा की। ब्रज युवतयः माल्य कृदिति, मालाकार रहे कृष्णावतार में। मानी भगवान गोकुल से जाते, मैं जकरू ले जाते, वहां छोड़ देते हैं रथ से। भगवान बोलते पूरा हम घूम लेंगे, इधर मथुरापुरी का पूरा संचार कर लेंगे, पूरा दर्शन कर लेंगे। कृष्ण और बलराम देखते देखते मैंने वहाँ वस्त्र भी धारण कर लिया, रजक से लेकर मांग कर, उसके बाद चंदन भी हुआ, फिर जाते माला भी हो तो और सुंदर रहेगा। तब ढूंढते ढूंढते भीतर एक गली में चले जाते, वहाँ मालाकार का भवन रहा। माने वो बताए बिना, समाचार दिए बिना ऐसे पहुंच गए। ऐसे कभी कोई बड़े ज्ञानी लोग बताए बिना एकाएक आ जाए अपने यहाँ आकस्मिक रूप में, माने एक संभ्रम भी हो जाता है क्या, माने कैसे उपचार किया जाए, क्या किया जाए। एक तो मन में माने आनंद होता है, आनंद से विभोर होकर क्या करें उसको मालूम नहीं होता है, वो ऐसे विभोर हो जाता है। विदुर जी के घर भगवान ऐसे पहुँचते हैं, जब पांडवों के दूत बन के गए कौरव सभा में, भीष्म द्रोणो अतिक्रम्य मां चैव मधुसूदना, बताता है दुर्योधन, निवासाय ययौ वेश्म विदुरस्य महामते, महामति लगाते हैं माने ऋषि, माने महामति माने भगवान के मंगलाशासन करने वाले थे, भगवान को पूर्णतया जानने वाले थे। सब कुछ छोड़कर निवास करने के लिए भगवान उनकी कुटिया में चले गए। निवासाय ययौ वेश्म विदुरस्य महामते, दुर्योधन आदि ने माने कृत्रिम आसन लगाया। विदुर जी सोचते हैं अपने घर में तो इस प्रकार की शंका ही नहीं, लेकिन संस्पर्शन आसनम सौरे, माने अपनी कुटिया में भी कहीं कृत्रिम आसन तो नहीं बन गया है। माने ज्यादा प्रेम क्या है, वो स्नेह पापम आसन करते, अपने यहाँ का आसन दबाने की आवश्यकता नहीं। दुर्योधन ने कृत्रिम किया था, वहां देखा गया। संस्पर्शन आसनम सौरे, माने अपने यहाँ भी उतनी ये प्रेम है। मंगलाशासन जो आडवार में गाया, विदुर जी का भी नाम लिस्ट में लेते हैं, इसलिए पिल्ले लोकाचार्य स्वामी श्री वचन भूषण में। इसलिए विदुर जी माने विलक्षण ज्ञानी थे। भगवान एकाएक जब पहुंच गए, विदुर जी बोलते हैं अब हमारे पास क्या है, माने कुछ पूजा सामग्री ये वो कुछ भी नहीं, कैसे करेंगे। संभ्रम स्तुष्य गोविंद एतन्ना परमम धनम, संभ्रम है, अरे भगवान हम क्या करें, इधर उधर जो हमने एक जो तोड़ा है संभ्रम है, इसी से आप प्रसन्न रहो। संभ्रम स्तुष्य गोविंद एतन्ना परमम धनम, इस प्रकार उन्होंने बताया। माने मालाकार जी ज्ञान उसी प्रकार पहुंच जाते हैं भगवान। वो एकाएक देखते हैं, विष्णु पुराण में इतना सुंदर प्रसंग है वो घटना। प्रसाद परमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ धन्योऽहमर्चयिष्यामीत्याह
माल्योपजीवनः विष्णु पुराण में। प्रसाद परमौ, प्रसाद माने अनुकंपा, प्रसादस्तु प्रसन्नता। भगवान की जो अनुकंपा है, कृपा है, वही प्रसाद है। हर वस्तु माने अभी आप भगवान के मंदिर फल आदि ले जाएंगे, जब तक ले जाएंगे वहां पहुंचाएंगे तब तक नाम रहेगा, ये केला है, ये सेब है, ये अमरूद है, नाम रहेगा। जब वो सुधार के भगवान को भोग लगाएंगे वो नाम चला जाएगा। तो भगवान का प्रसाद जब भगवान को भोग लगेगा, भगवान की दृष्टि पड़ेगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रसाद नाम हो जाएगा। भगवान का अनुग्रह मिलके मैंने हम लोगों को उस रूप में मिलता है, भगवत प्रसाद हो जाता है। प्रसाद परमौ, मालाकार ने कहा बलराम और श्री कृष्ण दोनों एक आदिशेष हैं, एक साक्षात भगवान श्रीमन नारायण परवासुदेव हैं। प्रसाद परम कृपा ही स्वरूप है, करुणा स्वरूप है दोनों। नाथौ, सारे जगत के मालिक हैं। मम गेह उपागतौ, उन्होंने मन में सोचा भी नहीं था। वहाँ पूर्वाचार्य लोग इतना सुंदर माने व्याख्यान देते हैं, आगतौ उपागतौ मम गेह उपागतौ। आगतौ माने वैकुंठ से क्षीर सागर में चले आए, 16 पद में देवताओं की भी जो पुकार सुनने के लिए वहां चले आए वैकुंठ से क्षीर सागर में। वहां भी हम सब लोग नहीं जा पाते, दर्शन नहीं पाते। आगतौ वहां के लिए, उपागतौ भगवान मथुरापुरी में पधारे, फिर वहां से गए थे गोकुल। आगतौ उपागतौ माने समीप में आए मथुरापुरी में, राजमार्ग को छोड़कर मम गेह उपागतौ। आगतौ उपागतौ मम गेह उपागतौ, इतना सुंदर पूर्वाचार्य लोग व्याख्या करते हैं। मम गेह उपागतौ धन्यो हम, मैं धन्य बन गया हूँ। अर्चयिष्यामि त्याह माल्योपजीवनः, भगवान की आराधना करते हैं और भगवान इतना आशीर्वाद देते हैं, आपकी संतति 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 सब अब हमारी सेवा में लगे रहेंगे, सबका कल्याण होगा। भगवान वहाँ वरदान देते, विष्णु पुराण में प्रसंग है। कुचेलः कुब्जासा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति, मालाकार अमीशां निम्नत्वं वृषगिरिपतेरुन्नतिमपि। वृषगिरि माने शेषाद्रि, वेंकटाद्रि में रहने वाले श्रीनिवास भगवान की उन्नति और इन लोगों में विद्यमान अवनति, दोनों को बराबर करके उन्नति में ले जाता है। भगवान का ये गुण, दया गुण, और दया का एक वैशिष्ट्य है। इसको वेदांत स्वामी इसी श्लोक में माने रामावतार में 3 सज्जनों को, कृष्णावतार में 4 सज्जनों को दिखाकर एक ही श्लोक में ये भगवान का दया गुण का जो सामर्थ्य है ये है। विषादा नाम नेता कपिकुलपति कापि सबरी, कुचेलः कुब्जासा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति। अमीशां निम्नत्वं वृषगिरिपतेरुन्नतिमपि, प्रभूतैः स्रोतोभिः प्रसभम् अनुकंपे समयसी। अनुकंपे माने हे दये, दया गुण को संबोधन करके बता रहे, माने भगवान के बराबर करा देती हो। माने भगवान की दया को ही, एक दया स्त्रीलिंग है, एक लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर उस प्रकार स्तोत्र करते हैं। इस प्रकार के कहते हैं 100 श्लोक है, और फलश्रुति आदि के साथ और भी कुछ है उसमें। उनमें से एक श्लोक ये है, माने श्रीनिवास भगवान की दया को स्तोत्र करते हैं। इस प्रकार हमारे पूर्वाचार्य लोग भी भगवान के एक गुण को निरूपण करते हैं, स्तोत्र करते हैं। और हमारे षड्गोपसूरी माने एक गुणों का वर्णन करते हैं अपने सहस्र गीति में। ऐसे भगवान के हजारों जो गुण हैं, भक्तों को जो भगवान अनुग्रहित करते हैं, उनको स्मरण कराते हुए आप हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, आप दया करेंगे, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। और षड्गोपसूरी 16 वर्ष इसी प्रकार रहे। मधुर कवि आழ்वार उनसे बड़े थे उम्र में, इधर आए बदरी का आश्रम आदि सब कुछ उत्तर भारत के तीर्थों का संसेवन करके, मैंने दर्शन करके अयोध्या पधारे। सायंकाल में मैंने भगवान की ओर होकर मैं दक्षिण दिशा के उस श्लोक को पढ़ के श्रीरंग मंगलामणि प्रणाम कर रहे थे। संध्या का समय था। एक विलक्षण तेज दिखाई देता है, तेज पुंज दिखाई देता है। तो देखते विलक्षण कोई तेज है, अनुसरण करके फिर चलने लगे। चलते 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 गए, माने वो कभी तेज रुकता ही नहीं। जितने भी दूर जाते हैं वो तेज दिखाई देता है, पकड़ में नहीं आता है। वो फिर पैदल यात्रा शुरू की। एक अनिर्वचनीय विलक्षण कोई तेज है, इसको पता लगाना चाहिए। वहां से वो चलते 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 गए। मधुर कवि आழ்वार
उरुकापुरी, जहाँ सड़कों से वहाँ का तेज यहाँ तक दिखाई दे रहा था। उनका जो विलक्षण जो तेज है यहाँ तक दिखाई दे रहा था। अनुसरण करते करते उस वक्त पैदल यात्रा होती थी, हजारों वर्ष पहले की बात है, आलवारों की बात। तब पहुँच गए, वहाँ पहुँचने के बाद वो तेज जो है वहीं रुका, तेजब पुंज। मैंने समीप में जाकर देखे तो मैंने एक व्यक्ति है, विलक्षण तेजो विशिष्ट व्यक्ति है। अब इन्होंने सोचा वो एकदम मौन मुद्रा में है, निश्चल है, इस व्यक्ति में प्राण है या नहीं है ये चेक करना चाहिए, मैंने परीक्षा करनी चाहिए। अपने वो मधुर का भी आड़वार वहाँ परीक्षा करते हैं, बगल में एक पत्थर है, पत्थर उठाकर थोड़ा दूर फेंक देते हैं जिससे आवाज हो। आवाज आ गई, अब उनकी आँख खुली, मैंने मालूम हो गया अब प्राण है इनमें। मैंने पता लगा लिया प्राण है। अब इनकी बोली है कि नहीं, मैंने वाणी है या नहीं, परीक्षा करने के लिए प्रश्न कर दिया। सूक्ष्म स्थूल में यदि रहेगा तो क्या अनुभव करता है और कहाँ रहता है, इस प्रकार उसमें प्रश्न करते हैं। सूक्ष्म माने कोड भाषा में बोले, सूक्ष्म स्थूल में जब रहेगा क्या अनुभव करता है, क्या सेवन करता है और कहाँ रहता है। सूक्ष्म माने जीवात्मा, जीवात्मा अणु है। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, जीवात्मा अणु है। अणुश्च ब्रह्म सूत्रों में भी जीवात्मा का स्वरूप अणु, ज्ञान विभू, ये वेदांतों में बताते हैं। तब वो उन्होंने प्रश्न किया, अणु माने वो जीवात्मा, सूक्ष्म, स्थूल माने शरीर में, शरीर स्थूल है, उसमें रहेगा किस भाग में रहता है, शरीर तो बड़ा होता है, और क्या खाता है, ये प्रश्न किया था। यत्तैतिन्द्रु एंगे किड़कुम, ये प्रश्न था तमिल में। सिरियदु माने छोटा सा, फेरियदु वैतिल, बड़े के पेट में जब रहेगा क्या खाता है, क्या सेवन करता है, कहाँ रहता है। तब उन्होंने जवाब दिया कोड भाषा में ही। पहले सब सूत्र भाषा, सूत्र की भाषा थी, वेदांत भी सूत्र में, व्याकरण भी सूत्र में, न्याय सूत्र में, पहले सूत्र में ही बोलते थे। जैसे बृहदारण्य में कथा आती हो, माने दानवों से भी एक गोष्ठी बन के ब्रह्मा जी के पास चले गए, मानवों से भी एक गोष्ठी बन के उनके पास जिज्ञासा करने के लिए चले गए, पढ़ने के लिए। देवताओं से भी एक गोष्ठी बन के ब्रह्मा जी के पास तीनों लोग चले गए। मैंने सब लोगों में सत्वगुण का उदय हुआ था। क्यों आए, कैसे आए, ब्रह्मा जी ने पूछा, आपसे ज्ञान करने हम लोग आए। इस प्रकार उन्होंने बताया। 6 महीने तक ऐसे रख दिया ब्रह्मा जी ने, 6 महीने तक उपस्थिति कराया। उसके बाद एक दिन उस सभा में आकर ब्रह्मा जी ने एक अक्षर में, कोड भाषा में उन लोगों को पाठ बता दिया। द इतना बता दिया उन्होंने, एक ही अक्षर में है, बृहदारण्यक में है, तो द बता दिया। तो आप लोगों को समझ लिया या नहीं, ब्रह्मा जी पूछते हैं। पहले देवताओं ने बताया, द से हमने समझ लिया। वो अपने अपने हिसाब से पाठ लगा लिए, अपने अपने में जो न्यूनता थी, कमी थी, उसको उन लोगों ने सोच लिया। देवताओं ने, आप लोगों ने क्या समझा, ब्रह्मा जी ने पूछा। हम लोग स्वर्ग में रहने वाले हैं, अमृत पान करने वाले हैं, दमन नहीं है, इंद्रियों का दमन नहीं हम लोगों में, इसलिए इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, दमन करना, ये हम लोगों ने समझ लिया। तब फिर ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग समझ लिया, उसी प्रकार आप लोग करें, आप जाइए। उन लोगों को भेज दिया, द अक्षर से उन लोगों ने समझ लिया। अब मानव को फिर उन लोगों से भी भगवान ने मैंने ब्रह्मा जी ने पूछा, आप लोग क्या समझे, समझ लिए, मैंने समझ लिया। क्या समझा आप लोगों ने, वो बताते हैं हम लोग मानव हैं, ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, मैंने पूरा खींच लेते हैं, देते नहीं। इसलिए दा से दानम, मैंने आपने उपभोग करके दान भी करो, मैंने धर्म के लिए दान भी करो, दानम एवं हम लोगों ने ये समझ लिया। अपने में जो कमी थी उसको हम लोगों ने सुधार लिया। अब रहे कि दान उन लोगों से भी गोष्ठी गई थी। आप लोगों ने क्या समझा, उनको पूछा, हम लोगों में जो कमी है उसको हम लोगों ने उसी अवसर से समझ लिया 6 महीने में। द माने दया, हम दैत्यों में दया नहीं है, इसलिए प्राणियों के ऊपर दया करना, प्राणी में जो दुख है उसको देखकर दया करना, ये हम लोगों ने पाठ समझ लिया। ब्रह्मा जी ने 6 महीना बिठाया। 6 महीने के बाद एक ही अक्षर में उपदेश किया, द, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना जो भाव है, अपने अपने में जो न्यूनता थी, कमी थी, उसको समझ लिया और सुधार भी किया। इस प्रकार की भाषा चलती थी, कोड भाषा। मधुर कवि आलवार ने भी जो पूछा, छोटा जो सूक्ष्म है, बड़े में जो रहेगा क्या खाता है और किस भाग में रहता है,
उससे भी सूक्ष्म रूप में उन्होंने समाधान दिया आचार्य। अत्तई तीन्द्र अंगे किड़कुम, तमिल भाषा में माने उसी को खाकर वहीं पड़ा रहेगा, इतना ही बता दिया। अत्तई तीन्द्र माने जो कर्म फल होता है, कर्म फल के कारण उस शरीर में आया। जो अपना जो पुण्य पाप का कर्म फल है, पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, दोनों का अनुभव करता हुआ अंगे किड़कुम, शरीर के एक देश में जीवात्मा हृदय में रहता है, परमात्मा भी यहीं रहते हैं और जीवात्मा वही साथ में रहता है। हृदय सन्निविष्ट, भगवान ने बताया हृदय सन्निविष्ट माने हृदय में विराजमान है परमात्मा, जीवात्मा में हृदय में रहता है। उन्होंने बता दिया, अरे गुरु होता ऐसे गुरु होना चाहिए। मैंने सुंदर समाधान दिए, अब इनको गुरु बनाना चाहिए। तो उनके बाद उनकी वाणी खोली, मैंने 4 दिव्य प्रबंध उनसे निकले, वो भगवान का संकल्प था। 4 दिव्य प्रबंध में तमिल भाषा में पहला वाला जो प्रबंध है उसका नाम है तिरुविरुत्तम, ऋग्वेदम का सार माना जाता है। 100 गाथाएं उसमें भी नायिका भाव आदि भी आते हैं और विलक्षण विलक्षण विषय को बताते हैं। पहली गाथा में पोइनिन्नयानमुम पल्लावळुकुमळु मुळकुडंबुम इंदिन्न नीरमई इनियामुरामई। मैं पहली गाथा में बताते हैं यह मलिन शरीर, इस शरीर में प्रवेश करने के बाद जीवात्मा का ज्ञान विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार का प्रकृति संबंध है, यह संबंध मुझे नहीं चाहिए। अड़ियन से यूं विण्णप्पमे, इस प्रकृति संबंध से मुझे छुटा लीजिए हे प्रभु, यही दास का निवेदन है। इस प्रकार पहली गाथा में आழ்वार निवेदन करते हैं। मैंने इस प्रकार 100 गाथा का ऋग्वेद का सार, उसमें भगवान के अनेक गुणों को भी बताते हैं, नायिका भाव में भी बोलते हैं। तिरुविरुत्तम उसका नाम है। उसके बाद भगवान और अपने गुण विभूति को दिखाते जाते हैं। आழ்वार आपका और अनुभव परिपक्व होता जाता है और वर्णन करते हैं उनकी तृष्णा माने भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के गुणों के अनुसंधान के लिए उनकी आशा और बढ़ती जाती है। और 7 बड़ी बड़ी गाथाएं, तिरुवासिरियम दूसरा प्रबंध है, वो यजुर्वेद का सारांश माना जाता है। उसके बाद और तृष्णा भगवान बढ़ाते हैं, अपने गुणों को दिखाते हैं। तीसरा प्रबंध है तृतीय तिरुवंदादि, माने उसको फेरिय तिरुवंदादि बोलते हैं। 87 गाथाएं उसमें हैं। वो अथर्ववेद का सार माना जाएगा, सरल है तमिल भाषा में, वो सरल तमिल भाषा में। पहला वाला जो प्रबंध है वो जटिल तमिल भाषा में है। एक ही व्यक्ति की कृति भी कभी जटिल होती है, मैंने कभी सरल होती है। अपने यामुनाचार्य स्वामी जब वाद ग्रंथ लिखते हैं, ये सिद्धित्रय आदि, वो जटिल है, उसमें पूरा वो अपने तर्क आदि सब प्रयोग करते हैं, वाद ग्रंथ है। जब आलमंदार स्तोत्र लिखते देखिए कितना सरल है, कितना भावपूर्ण, कितना सरल। और बड़े बड़े समासों को हटाकर, पांडित्य दिखाना छोड़कर पूरे भावपूर्ण धारा में चलते हैं। जो अनुसंधान करने वाले हैं वो भी झूम झूम करके आनंद लें, उस प्रकार का सुंदर स्तोत्र उन्होंने बनाया। माने उन महानुभावों में वो सामर्थ्य रहता है। इष्टम ही विदुषाम लोके समास व्यास धारणम, सज्जन लोग ज्ञानी लोग